हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको पोर्टफोलियो के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इन शेयर मार्केट जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पोर्टफोलियो वर्ड है क्या, आखिर ये पोर्टफोलियो नाम की चीज़ क्या होती है। व्हाट इज पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो जो है वो एक ब्रीफ केस की तरह है, अ टाइप ऑफ ब्रीफ केस, है ना। ब्रीफ केस क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि ब्रीफ केस बहुत टाइप के होते हैं और ब्रीफ केस के अंदर आपकी यूजफुल चीज़ें होती है और आपकी यूजफुल चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। अब इसमें आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके जो है बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट गैजेट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। हर कोई अपने ब्रीफ केस के अंदर अपने हिसाब से चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके रखता है। सो पोर्टफोलियो जो है अ टाइप ऑफ ब्रीफ केस है। पोर्टफोलियो बहुत टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में ही होता है। पोर्टफोलियो जो है फाइनेंशियल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के अंदर हो सकता है। आर्टिस्ट भी अपना एक पोर्टफोलियो बना सकता है, करियर पोर्टफोलियो भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टफोलियो भी होते हैं। तो बहुत टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं, है ना। और हर किसी का अपना एक पोर्टफोलियो होता है। जैसे हर किसी का अपना एक सूटकेस यानी कि ब्रीफ केस होता है ना, जिसमें वो अपने हिसाब से चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके रखता है जो उसके लिए यूजफुल हो। ऐसे कैसे शेयर मार्केट के अंदर भी जो पोर्टफोलियो होता है उसमें शेयर्स होते हैं जो वो अपने हिसाब से उन शेयर को शेयर्स का कॉम्बिनेशन बना के रखता है, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स का कॉम्बिनेशन बना के रखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रीफ केस होता है बजट का, तो उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट उसके अंदर इस चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाती है कि जो उसको टैक्स मिल रहा है 100% जो भी उसके पास टैक्स आ रहा है उसको वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी। जैसे 20% मान लेते हैं एजुकेशन के ऊपर, 30% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, 20% जो है सोसाइटी के ऊपर। तो ऐसा है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि ऐसा ब्रीफ केस जिसमें कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। अब आ जाते हैं हम वापस शेयर मार्केट के ऊपर कि शेयर मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब शेयर मार्केट के अंदर होता है, पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब आपके वही स्टॉक्स, बॉन्ड्स, है ना, जो आप शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं उनका कॉम्बिनेशन। जैसे ये बंदा है मिस्टर रमेश, रमेश ने टोटल 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसका पोर्टफोलियो देखिए, इसने 5 लाख रुपीज किसी एक ही कंपनी में नहीं लगा रखे हैं। इसने देखो HDFC बैंक के भी शेयर बाय कर रखे हैं, वहां कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ इसने, इन्वेस्टेड वैल्यू ये रही 90,000 रुपीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्री के 90,000 रुपीज़, विप्रो के 90,000 रुपीज़ वहां लगा रखा है, इन्फोसिस के 90,000 रुपीज़ के शेयर खरीद रखे हैं, डीमार्ट के भी 95,000 के शेयर बाय कर रखे हैं और टाइम डिपॉजिट अपने पास रखा है 50,000 रुपीज़ का, और टोटल 5 लाख रुपीज़ का ये पोर्टफोलियो है। सो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स। पोर्टफोलियो का सीधा सा मतलब है आप अपना सारा पैसा, जैसे आपको अगर अभी 5-10 लाख रुपए शेयर मार्केट के अंदर लगाने हो, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज लगाने हो आपको, ठीक है। तो आप जाके किसी एक ही कंपनी की शेयर्स मत बाई कर लीजिए, आप उसका पोर्टफोलियो बनाइए, है ना। उसमें से 20% जो है आप बैंकिंग सेक्टर में लगा दिए मान लेते हैं, है ना, यानी कि 20,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ जो है आपने जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज है उन पे लगा दिए, ठीक है। फिर आपने 30% जो है आपने IT कंपनीज पे लगा दिए, है ना, और 20% आपने हाई रिस्क वाले जो शेयर्स हैं उन पे लगा दिए। तो इस तरीके से आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया। तो पोर्टफोलियो यही है, कॉम्बिनेशंस ऑफ शेयर्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए किसी एक कंपनी पे लगा सकते हैं तो हो सकता है वो उस कंपनी की वजह से आपको रिटर्न ही नहीं मिले, रिटर्न बहुत कम मिले, या लॉस हो जाए, या ग्रोथ उसकी हो नहीं पा रही है, तो आप वेट करते रह जाएंगे। अगर वो का वो पैसा आप 3-4 कंपनी में, 3-4 सेक्टर की कंपनी में लगा देते हैं, आप पोर्टफोलियो बना देते हैं, तो कहीं से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कहीं से कम मिलेगा, कहीं से कैसा, और ओवरऑल आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे यार रमेश का देखिए, HDFC बैंक ने 32% का रिटर्न दिया इसको, रिलायंस इंडस्ट्री ने 50% का रिटर्न दिया, विप्रो ने -8% का रिटर्न दिया है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न दिया है, ठीक है। इन्फोसिस ने 25% का रिटर्न दिया, डीमार्ट के 23 का, और टाइम डिपॉजिट पे 7% का रिटर्न मिला। ओवरऑल इसको 22.96% का रिटर्न मिला है। 5 लाख रुपीज़ की जो शेयर्स थे वो जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़कर 6,14,800 रुपीज़ हो गया है। लेकिन अगर ये किसी एक कंपनी में लगाता तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो इन हर
इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है उसको पूरा अच्छे से रिसर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग कंपनी में लगाना चाहिए, है ना। जैसे मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो अगर बताऊं तो मैंने बैंकिंग कंपनी में लगा रखा है कुछ पैसा मैंने जो है न्यू कंपनीज जो मुझे लगता है जैसे जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, न्यू कंपनीज जो आगे चल के हो सकती है, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैंने वो शेयर बाय करे या नहीं करे वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ जैसे न्यू कंपनीज में स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसी आईटी कंपनीज हो गई, है ना। कुछ जो है स्टील कंपनी में लगा दिए, कुछ जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है उसमें लगा दिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लगा दिए क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना देना पोर्टफोलियो का। इसमें आपको ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क बहुत कम हो, तो वहाँ पर रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हाई रिस्क हो, तो वहाँ पर हाई रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो ऐसा मिलजुल के एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। अगर आप ऐसी और शेयर मार्केट के अंदर चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे लेके आऊँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।